नमस्कार विद्यार्थियों, मैं के शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। इस वीडियो में हम कार्नोप मैप में जो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को देख रहे थे पिछले वीडियो में, उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब हमने के मैप में सेल्स की ग्रुपिंग करी थी तो दो की ग्रुपिंग क्या कहलाते हैं आपके पास, पेयर। अब ग्रुपिंग हमेशा पावर ऑफ टू यानी टू के पावर में ही की जाती है। तो दो की ग्रुपिंग तो पेयर कहलाती है। अब टू की पावर टू यानी चार की ग्रुपिंग, यानी चार की ग्रुपिंग क्या कहलाएगी आपके पास, क्वाड, यानी ग्रुपिंग ऑफ फोर एडजेसेंट सेल्स कॉल्ड क्वाड। तो क्वाड किसे कहते हैं हम, ग्रुपिंग ऑफ फोर एडजेसेंट सेल, यानी चार एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग की जाती है तो वो क्वाड कहलाती है। अब फोर की ग्रुप, चार की जब ग्रुपिंग करनी है तो एन इजिकल टू हम वन वेरिएबल अगर लेते हैं के मैप में, तो वन वेरिएबल में आपके पास दो स्क्वायर या दो ही सेल्स होते हैं। तो चार की ग्रुपिंग कब से कहाँ से शुरू होगी, दो वेरिएबल से शुरू होगी। तो दो वेरिएबल के लिए के मैप कितना बनेगा, चार स्क्वायर या चार सेल्स का के मैप बनेगा इस तरह से, जहाँ ए और बी दो वेरिएबल होंगे जिनकी वैल्यू 0 1, बी की वैल्यू 0 1 होगी। अगर के मैप में चारों में एंट्री 1 है सपोज करो, तो चारों एडजेसेंट 1 है, एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो चार मिलके ये ग्रुप बनाएंगे, बड़ा चार का ग्रुप बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे क्वाड। और के मैप में मैंने कहा कि अगर सारे सेल्स या सारे स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो एफ इजिकल टू फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 होगा अगर एसओपी फॉर्म में है। यही अगर पीओएस फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हमारे पास मैक्स टर्म की एंट्री होगी। मैक्स टर्म में आउटपुट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो की एंट्री होगी, हम जीरो की ग्रुपिंग करेंगे। तो जीरो की भी ग्रुपिंग करते हैं और सारे के मैप में सारे ही कवर हो रहे हैं अगर सारे सेल, तो एफ की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो दो वेरिएबल के लिए अगर क्वाड होता तो एफ इजिकल टू 1 आएगा। एफ इजिकल टू अगर तीन वेरिएबल की हम देखते हैं तो थ्री वेरिएबल्स के लिए के मैप कितना बनेगा, 8 सेल वाला के मैप बनेगा, जहाँ पर ए की वैल्यू तो रहेगी 0 1 और बी और सी की कॉलम में वैल्यू रहेगी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो सपोज करो कि हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है उसमें जो मिनटम्स है, रेस्पेक्टिव मिनटम्स की जो पोजीशन है वहाँ पर चार चार मिनटम्स दिए हुए हैं। तो चार मिनटम्स की जो पोजीशन है वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मतलब क्या रही होगी, 1 रही होगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो सेकंड वाली रो है उसमें चारों 1 1 1 है। तो एक 1 के एडजेसेंट दूसरा 1 है, दूसरे 1 के एडजेसेंट तीसरा है और तीसरे के एडजेसेंट चौथा है। तो ये चारों मिलके क्या बनाएंगे, क्वाड बना सकते हैं, यानी एक दूसरे के एडजेसेंट है ये चारों 1, तो चारों का ग्रुप बनेगा, इसको बोलते हैं क्वाड। तो यहाँ पर एक कितना क्वाड बनेगा, एक क्वाड बन जाएगा। अब इस क्वाड के लिए हम देखेंगे ए बी और सी तीनों की वैल्यू, क्योंकि रो है ए, तो ए की वैल्यू तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, 1 ही रहेगी, मतलब चारों 1 के लिए। और बी और सी की वैल्यू 0 0 भी है, 0 1 भी है, 1 1 भी है, 1 0, यानी बी और सी अपनी वैल्यू 0 भी कर रहे हैं, 1 भी है, सी ने भी अपनी वैल्यू 0 भी रख रखी है और 1 भी रख रखी है इस क्वाड में। तो बी और सी दोनों वैल्यू चेंज करेंगे तो दोनों को तो छोड़ देंगे। कांस्टेंट कौन है हमारे पास, ए, यानी चारों 1 के लिए ए इज इक्वल टू 1 ही है। तो इसका ओवर फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ए, यानी जो ये के मैप दिया हुआ है उसका आउटपुट जो मिनिमाइज होकर फंक्शन क्या निकलेगा, डायरेक्ट एफ इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम, इजिकल टू ए। यानी बी और सी चेंज देयर वैल्यू, तो बी और सी को तो छोड़ देंगे और क्या ए की ने अपनी वैल्यू चेंज नहीं करी है और वैल्यू क्या है उसकी 1 है, क्योंकि ये एस एक्सप्रेशन है। तो एफ इजिकल टू क्या रहेगा इसके पास, ए। ऐसे ही अगर तीन वेरिएबल में दो एग्जांपल और लेता हूँ, इसमें अगर 1 और 1 की एंट्री कुछ इस तरह से की हुई होती है आपके पास, फर्स्ट कॉलम में 1 1 है और लास्ट वाले कॉलम में 1 1 है। तो मैंने जैसे के मैप में बताया कि जो पहला कॉलम है वो एडजेसेंट किसके होता है, चौथे कॉलम के होता है, चौथे वाले कॉलम के एडजेसेंट ही होता है, यानी दोनों 1 और पहली रो हमेशा लास्ट वाली रो के एडजेसेंट होती है। तो यहाँ पर 1 के एडजेसेंट ये 1 भी है और चौथे कॉलम वाला 1 भी है। तो अगर दो 1, दो पहले और चौथे कॉलम में दो 1 इस तरह से हैं तो वो दोनों भी मिलके ग्रुपिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर दो 1 और दो 1, पहले कॉलम के दो 1 और चौथे कॉलम के दोनों 1 मिलके क्वाड, चार का ग्रुप बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे क्वाड। अब इस क्वाड के लिए ए और बी सी तीनों की वैल्यू देखेंगे हम चारों 1 के लिए। तो ए ने भी वैल्यू चेंज करी है, बी ने भी चेंज करी है, केवल सी कांस्टेंट रहा है चारों 1 के लिए, और सी क्या रहा है, हमेशा 0 ही रहा है। तो 0 रहा है तो उसका एक्सप्रेशन क्या निकलेगा, बार, सी का बार, क्योंकि 0 को हम कॉम्प्लीमेंट से लिखेंगे, यानी इसका आउटपुट क्या निकलेगा, एफ इजिकल टू सी बार। ऐसे तीसरी हम देखते हैं कि अगर दोनों 1 इस तरह से हैं, तो पहले हमने देखा था कि दोनों केवल सिंबल चारों 1 रो में है, फिर दोनों पहले और लास्ट वाले कॉलम में 1 1 है। अगर बीच में 1 1 होते हैं तो ये चारों 1 भी क्या बनाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के एडजेसेंट ही है ये,
तो 4 का ग्रुप मिलके क्वाड बनाएंगे। क्वाड बनाएंगे तो उनमें ए और बी सी की वैल्यू देखेंगे चारों 1 के लिए। तो ए ने अपनी वैल्यू चेंज करी है, 0 भी है 1 भी है इस क्वाड के अंदर, और बी और सी में बी ने वैल्यू चेंज करी है लेकिन सी हमेशा कांस्टेंट रहा है 1, यानी ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या निकल जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर ए की क्वाड है तो उसी का एक्सप्रेशन आपके आउटपुट होगा। तो एक्सप्रेशन निकलेगा एफ इजिकल टू सी निकलेगा, एफ इजिकल टू इसका आउटपुट क्या निकल गया सी। ऐसे 4 वेरिएबल के अगर लिए हम देखते हैं तो 4 वेरिएबल के लिए आपके पास के मैप में कितने स्क्वायर या कितने सेल्स बनेंगे, हमारे पास 4 स्क्वायर और 4 सेल्स बनेंगे। ये 4 वेरिएबल के लिए 16 स्क्वायर 2 की पावर 4 मतलब 16 स्क्वायर और 16 सेल्स बनेंगे। तो रो में तो हमने ए और बी 2 वेरिएबल लिए हैं, कॉलम में लिए हैं सी और डी। सपोज करो एंट्री आपके पास 1 और 1 की इस तरह से आती है, जैसे यहाँ पर मैंने एंटर किए हुए हैं चारों 1 के लिए। तो आप देखोगे तो 1 के एडजेसेंट 1 है, फिर इसके एडजेसेंट 1 है, यानी यहाँ पर दो, एक तो हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, यानी दो यहाँ पर क्वाड बन रहे हैं, क्वाड 1 एंड क्वाड सेकंड। तो आपके पास अगर 4 वेरिएबल में इस तरह से एंट्री है तो आपके यहाँ पर अब आप ग्रुपिंग करने बैठे हो तो ग्रुपिंग में पहले देखोगे कि यहाँ पेयर बन सकता है, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि ग्रुपिंग जितनी ज़्यादा बड़ी हो हम पॉसिबल मतलब कोशिश यही करेंगे कि हमारे पास बड़ा सा बड़ा ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर 2 1 भी पास पास है, यानी पेयर भी बन सकता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पेयर से बड़ा कौन सा है, क्वाड। तो क्वाड बन रहा है, तो कि हाँ ये क्वाड तो 4 1 का मिला के क्वाड बन रहा है। तो 4 1 का मिला के हम क्या बनेंगे, क्वाड बनाएंगे। तो क्वाड भी यहाँ पर 2 बन रहे हैं, क्वाड फर्स्ट एंड क्वाड सेकंड। एक्सप्रेशन वही कि क्वाड फर्स्ट के लिए ए और बी दोनों वेरिएबल रो में हम देखेंगे तो दोनों ने अपनी वैल्यू चेंज करी है, लेकिन कॉलम के जो सी और डी था वो हमेशा चारों 1 के लिए 0 और 1 ही रहे, यानी एक्सप्रेशन क्या निकल जाएगा सी बार डी। ऐसे क्वाड 2 के लिए ए और बी कांस्टेंट है चारों 1 के लिए, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 है, तो ए बार बी, और सी और डी दोनों ने अपनी वैल्यू चेंज कर दी है। तो फाइनल एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल टू क्या निकलेगा, दोनों क्वाड का एडिशन, यानी ए बार बी प्लस सी बार डी, यानी दोनों क्वाड का जो आउटपुट निकला था हमारे पास उनका प्लस हो जाएगा। तो सी बार डी प्लस ए बार बी ये इसका आउटपुट निकलेगा। दूसरा क्वाड जो इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं कि चारों कोनों में अगर 1 एंटर है, यानी जो के मैप बनाएंगे हम 4 वेरिएबल के, इसके अगर चारों कोनों में 1 है तो जैसे दोनों पहला कॉलम चौथे कॉलम के साथ एडजेसेंट है और पहली रो चौथे रो के साथ एडजेसेंट है, तो इसका मतलब कहने का मतलब हो गया कि चारों जो कॉर्नर वाले 1 है ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट ही है। तो इस तरह से पहले हम चेक करेंगे चारों में 1 तो नहीं है, तो मिलके भी ये क्या बनाएंगे, क्वाड बनाएंगे। और बीच में 4 1 है तो बीच वाला भी मिलकर एक क्या बनाएगा, क्वाड सेकंड। तो यहाँ पर आपके पास 2 क्वाड बनेंगे, क्वाड फर्स्ट एंड क्वाड सेकंड। तो क्वाड फर्स्ट किससे मिला है, जो 4 कॉर्नर पे जो चारों 1 है वो मिलके क्वाड फर्स्ट बनाएंगे। एक्सप्रेशन निकालने का तरीका वही कि क्वाड फर्स्ट के जो चारों 1 है कॉर्नर वाले, उनमें ए और बी की वैल्यू क्या क्या थी, ए और बी की वैल्यू, क्योंकि ये 2 रो कवर कर रहे हैं, पहली रो और फाइनल रो, तो ए की वैल्यू ए बी की वैल्यू 0 0 थी और लास्ट रो के लिए 1 और 0, तो बी हमेशा 0 रहा है तो बी बार। और 2 कॉलम है, दोनों कॉलम कवर कर रहे हैं पहला वाला क्वाड, जिसमें सी और डी की वैल्यू 0 0 और 1 0 थी, यानी डी हमेशा 0 कॉमन है। तो क्वाड फर्स्ट के लिए तो बी 0 और डी 0 कॉमन है तो बी बार डी बार, और क्वाड सेकंड के लिए बी 1 है और डी 1 है यानी बी डी, यानी ओवरऑल फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा इसका, बी डी प्लस बी बार डी बार। ऐसे कुछ इस तरह से दिया हुआ हो आपके पास थर्ड एग्जांपल में, के मैप में जो 4 वेरिएबल का 16 स्क्वायर या 16 सेल्स का के मैप बना है, उसमें चारों 1 की एंट्री है वो इस तरह से हो कि 2 1 1 एंट्री इस तरह से है। तो हम देखेंगे कि क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ा सा बड़ा ग्रुप कौन सा बन रहा है, 8 का तो बन नहीं रहा, क्या 4 का ग्रुप बन रहा है, हाँ बन रहा है, क्योंकि पहले ही जो कॉलम के दोनों 1 है वो फाइनल वाले चौथे कॉलम के दोनों 1 के साथ एक ग्रुप बना रहे हैं। ऐसे पहली जो रो के दोनों 1 है, दूसरी फाइनल वाली चौथी रो के साथ दोनों 1 के साथ ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ कौन सा होगा, एक तो क्वाड फर्स्ट दोनों पहली रो और फाइनल रो का, और एक होगा क्वाड सेकंड, यानी 2 क्वाड बन रहे हैं। दोनों क्वाड का एक्सप्रेशन आप निकाल लोगे तो एफ इज इक्वल टू आउटपुट निकलेगा बी बार डी प्लस बी डी बार। तो ये तो हमने पॉसिबल जो भी ग्रुपिंग देखी थी वो देखी थी इसकी 4 की। तो 4 की ग्रुपिंग को हमने बोला था क्वाड बोला था, n बराबर 2 वेरिएबल के लिए देख लिया, 3 वेरिएबल में ये कंडीशन हो सकती है, और 4 वेरिएबल में हमारे पास ऐसी ऐसी कंडीशंस आ सकती है जब हमारे पास क्या बनेगा, क्वाड बनेगा।
अब हम ग्रुपिंग और 2 की पावर में एक पावर और आगे बढ़ाते हैं, 2 की पावर 3 यानी 8 का ग्रुप। 8 का ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्टेट। तो ग्रुपिंग ऑफ 8 एडजेसेंट सेल कॉल ऑक्टेट, ऑक्टेट कहलाती है। ऑक्टेट क्योंकि 8 की ग्रुपिंग होनी है, तो 8 की ग्रुपिंग में अगर पहले हम वेरिएबल 1 लेते हैं तो के मैप क्या 2 ही सेल का बनेगा। तो 8 की ग्रुपिंग के लिए कम से कम 8 सेल तो हमें चाहिए, 8 सेल चाहिए, इसका मतलब 3 वेरिएबल्स का फंक्शन चाहिए। तो फंक्शन अगर 3 वेरिएबल का हो तो उसमें कितने स्क्वायर स्केल होंगे के मैप में 8 होंगे, और आठों में अगर 1 एंट्री हो रही है तो चारों आठों 1 मिलाकर एक ग्रुप बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे ऑक्टेट। क्योंकि के मैप के सारे सेल कवर हो रहे हैं तो इसका आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, इज इक्वल टू 1। ऐसे ही एन इज इक्वल टू 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के हम देखते हैं 4 वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे पास, ए बी और सी डी। तो 4 वेरिएबल के लिए हमारे पास के मैप कितना बनेगा, 16 स्क्वायर और 16 सेल से मिलके बना होगा। 16 स्क्वायर 16 सेल से मिलके बना होगा, तो उनमें अगर 1 1 की एंट्री हमारे पास इस तरह से दी हुई है, जैसे इसमें एग्जांपल में दिख रहा है 1 1 1 1। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे बड़ा से बड़ा ग्रुप देखेंगे तो एक तो 16 होता है, क्योंकि अगर सारे के मैप के सारे स्क्वायर है, सारे सेल कवर होते हैं 4 वेरिएबल के, इसका मतलब 16 का ग्रुप बनता। तो उसमें तो एक्सप्रेशन क्या निकलता है 1, 16 का तो बन नहीं सकता है। तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि 8 का ग्रुप बन रहा है। तो 8 का ग्रुप देखेंगे कि हाँ भाई 8 का ग्रुप तो बन रहा है, यानी 1 1 1 जो पहली रो है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है और तीसरा कॉलम, क्योंकि दूसरे कॉलम में भी सारे 1 हैं और तीसरे कॉलम में भी सारे 1 हैं, तो वो मिलके भी एक ऑक्टेट बना रहे हैं। ऐसे पहली दूसरी रो और तीसरी रो के सारे 1 हैं, वो मिलके एक 8 का ग्रुप बना रहे हैं। तो जिसे हम नाम दे रहे हैं एक ऑक्टेट 1 और ऑक्टेट 2। तो यहाँ पर 2 ऑक्टेट बन रहे हैं, 8 के ग्रुप बन रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर बड़ा ग्रुप बन जाता है तो उसके अंदर हमें फिर छोटे ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी यहाँ पर 2 ऑक्टेट बन चुके हैं, ऑक्टेट 1 और ऑक्टेट 2। तो अब और सारे 1 कवर हो गए, तो अब हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं कि अब इसके अंदर कुछ पेयर बन रहा है, क्वाड बन रहा है, क्योंकि हम बड़ा सा बड़ा ऑक्टेट ग्रुप बना चुके हैं। तो यहाँ पर 2 ऑक्टेट बनेंगे। अब ऑक्टेट फर्स्ट के लिए एक्सप्रेशन निकालने का तरीका हमेशा वही है कि यहाँ पर क्योंकि 8 1 हो गए, अब 8 1 के लिए आप ए बी सी डी की वैल्यू देखोगे। इससे बढ़िया है कि 8 1 ये देखो कि कौन कौन सी रो कवर कर रही है, सेकंड और थर्ड रो कवर कर रही है, जैसे दूसरी और तीसरी रो। तो दूसरी रो के लिए ए और बी कौन सी की वैल्यू क्या थी, 0 1, और तीसरी रो के लिए 1 और 1। यानी ए ने तो अपनी वैल्यू चेंज करी थी, बी की वैल्यू क्या थी, 1 ही थी। और कॉलम क्या कवर हो रहे हैं, चारों ही कॉलम कवर हो रहे हैं। तो चारों कॉलम कवर हो रहे हैं, यानी सी डी की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0, यानी सी ने भी वैल्यू चेंज कर दी है, डी ने भी चेंज करी है। तो ऑक्टेट फर्स्ट के लिए कांस्टेंट क्या रहा, केवल बी इज इक्वल टू 1। सारे 1 के लिए केवल बी ने अपनी वैल्यू चेंज नहीं करी और वैल्यू को हमेशा 1 बनाए रखा। तो उसका आउटपुट ऑक्टेट 1 का आउटपुट क्या निकलेगा, बी। ऐसे ऑक्टेट सेकंड के लिए हम देखेंगे, तो ऑक्टेट सेकंड में चारों ही रो कवर हो रही है, यानी चारों ही रो कवर हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी की वैल्यू 4 वैल्यू हो गई, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यानी ए की वैल्यू ने भी, ए ने भी अपनी वैल्यू 0 और 1 कर दी है, बी ने भी 0 और 1 कर दी है, यानी दोनों ने वैल्यू चेंज कर दी। अब चूंकि ऑक्टेट 2 के लिए 2 कॉलम कवर हो रहे हैं, दूसरा और तीसरा, यानी 0 1 और 1 1। तो यहाँ पर सी और डी की वैल्यू, सी ने तो अपनी वैल्यू चेंज कर दी क्योंकि पहली वैल्यू सी की है, तो 0 भी है 1 भी है। केवल डी आपके पास क्या रहा है, 1 रहा है। तो ऑक्टेट 2 के लिए रो और कॉलम, रो में तो चारों ए और बी की चारों वैल्यू थी, यानी ए और बी ने तो अपने आप को चेंज कर दिया। कॉलम जो सी और डी था तो सी ने चेंज कर दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डॉट के आगे, यानी 1 आ रहा होगा, 1 डॉट 1 डॉट 1। डी केवल 1 रहा है तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, डी। तो ओवरऑल फाइनल हमारे पास ऑक्टेट 2 के लिए आउटपुट क्या निकलेगा, डी। और जो फाइनल फंक्शन आउटपुट है एफ इजिकल टू क्या होगा, क्योंकि ऑक्टेट 2 ऑक्टेट बन रहे हैं यहाँ पर, ऑक्टेट 1 प्लस ऑक्टेट 2 यानी बी प्लस डी। तो आउटपुट क्या निकल जाएगा आपके पास, यानी मिनिमाइज एक्सप्रेशन होकर क्या निकल गया, एफ इजिकल टू बी प्लस डी। ऐसे ही तीसरा मैं एग्जांपल देखता हूँ इस तरह से कि 4 वेरिएबल दे रखे हैं, चारों वेरिएबल में 1 1 की एंट्री इस तरह से, यानी पहली रो और चौथी रो दोनों 1 है, और पहला कॉलम और चौथा कॉलम दोनों 1 1 है। तो पहला कॉलम हमेशा चौथे कॉलम के साथ एडजस्टेंट होता है और पहली रो चौथे रो के साथ एडजस्टेंट होती है, यानी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये चारों 1 मिलके इन 4 1 के साथ ऑक्टेट का ग्रुप बनाएंगे, और पहली रो और चौथी रो मिलके ऑक्टेट सेकंड बनाएंगे। तो ऑक्टेट फर्स्ट और ऑक्टेट सेकंड के लिए हम देखते हैं, एक्सप्रेशन निकालोगे आप ऑक्टेट फर्स्ट के लिए। तो पहले ऑक्टेट फर्स्ट में क्या है, पहला कॉलम है और चौथा कॉलम है,
तो रो तो चारों कवर हो रही है और भी, और कॉलम हो रहा है सी और डी, यानी 0 0 और 1 0, यानी डी ने अपनी वैल्यू चेंज नहीं करी है। ऑक्टेट फर्स्ट के लिए हमेशा सारे 1 के लिए डी की वैल्यू 0 रही है, तो डी बार एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ऐसे ऑक्टेट 2 के लिए पहली रो और चौथी रो मिलके ऑक्टेट 2 बन रहा है। तो यानी इसमें चारों कॉलम कवर हो रहे हैं, यानी सी और डी तो अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ए और बी में से बी हमेशा 0 है, यानी बी 0 है तो बी का बाहर आ जाएगा आउटपुट। तो ओवरऑल फाइनल आउटपुट क्या हो गया, एफ इजिकल टू बी बार प्लस डी बार। अब लास्ट हम ग्रुपिंग देखते हैं हेक्सा, यानी ग्रुपिंग ऑफ 16 एडजेसेंट सेल, यानी 16 की ग्रुपिंग अगर एक साथ होती है तो उसे हम बोलते हैं हेक्सा। तो यानी हेक्सा के लिए 16 की ग्रुपिंग होनी है चाहिए, यानी 16 सेल होने चाहिए। 16 सेल होने के लिए मतलब 4 वेरिएबल के लिए काम का है ये ग्रुप। तो 4 वेरिएबल में अगर सारे स्क्वायर सारे वैल्यू की वैल्यू, सारे सेल की वैल्यू 1 हो, तो एक ग्रुप किसका बनेगा, 16 का ग्रुप बनेगा हेक्सा ग्रुप। जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा, अगर क्योंकि सारे ग्रुप कवर हो रहे हैं या पूरा एक के मैप के हर एक स्क्वायर सेल कवर हो रहा है, तो एफ इजिकल टू क्या रहेगा, आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो हमेशा ग्रुपिंग में हम देखेंगे जितना ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे हम, अगर 16 का ग्रुप बनता है तो 16 को प्रायोरिटी, उससे कम किसका हुआ, 8 का ग्रुप बन रहा है यानी ऑक्टेट को, फिर उससे प्रायोरिटी 8 को। फिर थर्ड प्रायोरिटी किसको देंगे हम, क्वाड का, यानी 4 का ग्रुप बन रहा है तो क्वाड को। फोर्थ प्रायोरिटी देंगे हम पेयर को, और फाइनल जो रह जाता है सिंगल। यानी प्रायोरिटी किस हिसाब से चलेगी, जितने ज़्यादा बड़ा ग्रुप रहेगा प्रायोरिटी उसको मिलेगी, और उसके बाद उससे छोटे वाले ग्रुप को प्रायोरिटी, फिर उससे छोटे वाले ग्रुप को प्रायोरिटी, इस तरह से चलेगा। तो ये ऐसे के मैप में हम ग्रुपिंग करते हैं 1 की एस ओ पी क्योंकि यहाँ मैंने 1 अधिकतर लिया है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम एस ओ पी एक्सप्रेशन ही लेते हैं। और पी ओ एस एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ आता है तो हम ग्रुपिंग किसकी करते हैं, 0 की ग्रुपिंग करेंगे। थैंक यू।